sambrianda nama sakandele belia brahanda la sakandele be libro sokoriana nama sambrianda nama sakandele belia nama sambrianda nama libro sokorakandele belia sambrianda nama sakandele belia kandele be riba sambrianda nama sakandele belia sambrianda nama sakandele be libro sokorakandele belia nama sambrianda nama libro sokorakandele belia nama sambrianda nama sakandele belia sambrianda nama sambrianda nama sakandele be labrondo nama sambrianda nama sakandele belia nama sakandele be libra kala kala sambrianda nama kadiri libra sakadiya nama sakandele nama sambrianda बोलते कि बात भाषा का वरदान मिला वो बोल सकते हैं बात करना लगा लिबा वाला दे अब बात करने के लिए रिबा सकता नमा संब्रियांदा नमा रिबो नमा संब्रियांदा नमा सकते ले बिरियांदा नमा सकते ले ओ लिबा सकते ने नमा संब्रियांदा नमा सकते ले बिरियांदा नमा संब्रियांदा नमा सकते ले ऊंची आवाज में लिबा सकते नमा लिबा हमदा नमा संब्रियांदा नमा लिबो थोड़ा कम दे ले बिरियांदा नमा संब्रियांदा नमा सकता लागू रखा के ले रिखांतने में बिरियांदा नमा सेब्रांदा लागू संब्रियांदा नमा लिबो थोड़ा कम दे ले लिबो थोड़ा नमा संब्रियांदा नमा सकते ले लिबो थोड़ा नमा सकते ले nama lebo reke raba sabia nama sakante lebe lebro sokora kaudia mata nama sakante lebe lakro handa nama lebro sokora kaudia lebe lebro handa nama sabia nama shebria nama sakante lebe lebro sokora nama sakante lebe lebro sokora kaudia lebe sakara kaudia lebe yogo sokria nama sakante lebe oh thank you Jesus oh परमेश्वर इस जगह पर कब्जा ले पवित्र आत्मा जी और फिलिपियोस की 3:12 जब इसे मनन कर रहा था तो परमेश्वर मुझे मनन करते हुए इसमें मनन किया और मनन करने का मैं वचन लिखने लगा। तो इसमें क्या वचन है इसको समझेंगे। परमेश्वर का उद्देश्य मनुष्य जाति के लिए क्या है, इसकी योजना क्या है, इसके लिए समझना पड़ेगा विश्वास के साथ कि हमारे लिए परमेश्वर की योजना क्या है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे फिलिपियोस 3:12 और इसमें ऐसा लिखा है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ। पौलुस कह रहा है ये मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूँ या मैं सिद्ध हो चुका हूँ, लेकिन उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए तब यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था। गुलामी अभी इसको समझना है। पौलुस ने एक बात कहा कि यह मतलब नहीं, अगर आप कहेंगे कि पौलुस प्रचार कर रहा है, पौलुस कलीसिया को बना रहा है, पौलुस बहुतों को प्रेरित कर रहा है, कलीसिया को बनाना है, पास्टर्स को बनाना है, कलीसिया को बनाना है, लोगों को टीच कर रहा है, तो क्या हम ये सोचें कि पौलुस का सेवकाई पूरा हो चुका है? नहीं, हमको नहीं पता। लाइव चल रहा हूँ, इसको छोड़ना है, एकदम ध्यान देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस प्रकाशन से बाहर जाएं। बाइबल में क्या लिखा है? ना तो दाएं मुड़ना और ना तो क्यों बोला है? क्योंकि एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो वचन को समझिएगा, मैं बीच में खड़ा हूं। कहता है कि मैंने इतनी कलीसिया को बनाया है, लोगों को तैयार किया, बहनों को तैयार किया, जो शिक्षा में नहीं थे उनको शिक्षा में लाया, जो पाप में थे उनको मैंने पवित्रता में चलना सिखाया, सब कुछ कर रहा है और काफी साल से कर रहा है। तो उसके सामने ये चैलेंज वर्ड आया होगा, कोई इसको शायद बोला होगा कि भाई तुमने तो बहुत अच्छी सेवकाई कर ली, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो पौलुस उसके बदले में शायद ये कह रहा है कि ये सेवकाई में अभी तक पूरा नहीं किया हूँ, तुम जो कह रहे हो मैं सिद्ध हो गया हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी सिद्ध होना चाहता हूँ, मैं सिद्ध हूँ नहीं। लेकिन वो बहुत मेन बात कह रहा है कि मैं उस बात को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा। तो यहाँ सभी लोग जो बैठे हैं ना, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा प्रभु के वचन क्या कहता है। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। सरकार को हम चुनते हैं कैसे? पहले तो कुछ और चल रहा था, अभी कुछ और चल रहा है, लेकिन सरकार को जब चुनते तो उसको कहते हैं शब्द में इलेक्शन कहते हैं। क्या तो मालूम है परमेश्वर हमारा इलेक्शन करता है, इलेक्शन करता है। इसीलिए परमेश्वर जातियों से और जातियों से विभिन्न संप्रदाय से प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया। अगर आप देखें प्रभु का वचन तो प्रभु कह रहा है कि मैं पहले इजराइलियों के पास रहूंगा, ये वचन कह रहा है। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि पहले अन्य जाति के पास जाऊंगा। आप देख लीजिए बाइबल के अनुसार, अगर ऐसा होता तो परमेश्वर पुराने समय में अन्य जाति के पास क्यों नहीं जाता? पहले वो परमेश्वर क्या था? पहले परमेश्वर अपने कम्युनिटी को तैयार कर रहा था।
इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं इजराइलियों के पास जाऊंगा। तो कई बार लोग सोचते अच्छा इजराइल के पास जाएंगे, हमारे पास नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है। प्रभु कह रहा है पहले मेरा होमवर्क है, मेरा घर का काम है। जैसे आप कहते हैं ना माता बहने कि पहले मेरा घर का काम कर ले फिर हम तुम्हारे साथ घूमने जाएंगे, पहले घर का काम कर ले फिर मार्केटिंग जाएंगे। ठीक ऐसे ही करके यीशु मसीह ने कहा पहले मेरे घर को मुझे तैयार करना है, अर्थात यहूदियों को। समझ में आ रहा है आप सबको? हालेलुया। और आप देखें जरा ध्यान से, तो पौलुस परमेश्वर का एक दास बनने से पहले वो शिक्षाओं में चलने वाला व्यक्ति है, वो फरीसी है और ताबड़तोड़ उसके पास वचन की नॉलेज है, लेकिन वो यहूदी भी है और रोमी भी है। इस कारण जब रोमी सैनिक से पकड़कर कहते भाई मैं रोमी भी हूं, तो रोमी सैनिक लड़ जाते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह जब पौलुस को चुना तो उसको जातियों में से चुना, उसको अपने प्रांत से चुना, ताकि परमेश्वर उसके द्वारा अन्य जाति के पास जाए और अन्य जाति के पास जाकर पौलुस के द्वारा संदेश को सुनाए। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप आत्मा में बैठे हैं ना, इसको समझिएगा। तो पौलुस को डिस्कशन होता होगा, लोग बातें करते हैं, लिखा तो नहीं है लेकिन ऐसा बात हुआ होगा। तो पौलुस कहता है कि अभी तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, मेरा काम अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। जिस चीज के लिए प्रभु ने मुझे पकड़ा है, जिस चीज का मतलब क्या है, परमेश्वर ने पौलुस को एक प्रेरित बनाया है। बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा कि प्रेरित लोग, बहुत लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि ये मेरा पिछले समय का सवाल था कि हे प्रभु वो इतनी बड़ी चर्च है, उधर इतने लोग जाते हैं, इधर ऐसा क्यों? तो प्रभु मुझे पिछले समय से ही बात करने लगा आत्मा में और मैं उसे बड़ा ध्यान देने लगा, क्योंकि अगर एक बार होता है तो एक्सीडेंट होता है, लेकिन अगर माइंड में बार बार आना किसी ने सोचा तो आपको क्या करना, साइन देना है। तो मैं उसे मनन करने लगा, कभी बैठ के, कभी लेट के, कभी जाते टाइम, जब जब मुझे वक्त मिला मेरे माइंड में मैं मनन किया। मनन ये किया मैंने कि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना जो यीशु मसीह का बपतिस्मा देने वाला था, वो स्वयं जंगल में रहता था और उसका चेले कम थे। और अगर बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है, क्योंकि वचन कहता है ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हालेलुया। ज्ञान का होना इतना जरूरी है कि अगर आप ज्ञान से नहीं आएंगे तो बाइबल के वचन को आप सिर्फ नॉर्मल लेंगे, आप वापस चले जाएंगे। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। प्रभु कहता है कि मैंने अपने उद्देश्य के लिए प्रेरित को बनाया है, यानी अपोस्टल। लेकिन आप देखें ध्यान से, तो अपोस्टल प्रेरित जो है वो पतरस भी है और पौलुस भी है। लेकिन पौलुस और पतरस का अंतर क्या है? पतरस सिर्फ अपनी कम्युनिटी को प्रीचिंग कर रहा है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? लोग ध्यान नहीं देते इस बात को, लोग कभी ध्यान नहीं दिए, इसलिए मैं ध्यान को आकर्षित करने के लिए कर रहा हूँ कि प्रेरित तो अपोस्टल वो भी है, क्या नाम उसका, पतरस, और एक है पौलुस। लेकिन पतरस जो है वो अपनी कम्युनिटी को सिर्फ सुसमाचार सुना रहा है, और पौलुस क्या है, प्रांतों में जा रहा है, देश में जा रहा है, दुनिया में जा रहा है और कलीसियाओं को स्थापित कर। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी आपको ये सोचना नहीं है कि आप क्यों छोटे जगह पे हैं, आप क्यों ऐसी जगह पर बने हुए हैं, आपके पास 25 लोग क्यों पड़े, ये आपकी सोच है। आज हम लालच की सेवकाई कर रहे हैं, लालच की सेवकाई यही तक है, लेकिन उसका फल परमेश्वर देगा। हालेलुया। समझ ले मेरी बात को? इसलिए हमको ये समझना है कि अगर मैं छोटे शहर में हूँ और मेरे पास 300 लोग हैं तो थैंक यू सो मच। अगर 100 लोग हैं धन्यवाद। लेकिन अगर आप किसी भी छोटे शहर में हो, बड़े शहर में, उससे कोई अर्थ नहीं है, आपका 3000 है तो बोलिए थैंक यू सो मच, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है। तो इसलिए प्रभु कहता है, उसका वचन पौलुस कहता है कि मुझे परमेश्वर ने जो पकड़ने के लिए कहा है, मैं दौड़ा चला जाता हूँ। पकड़ने के लिए क्या कहा है? उद्धार। बोलो उद्धार। अब उद्धार का प्रचार को करना है। आज मैं आपके घर में क्या करूँ? उद्धार का प्रचार करूँ। पहले 4 लोगों के बीच कर रहा हूँ, लेकिन ये 4 लोग ही परमेश्वर के अनुग्रह से 400 में बदल जाएंगे। हालेलुया। कैसे? जब तक आप भोजन को अंदर नहीं लेंगे, आपकी बॉडी में कमजोरी रहेगी। और प्रभु का वचन कहता है मेरे वचन को खा ले, मेरे वचन को हजम कर ले। हालेलुया। अब देखिए इस वचन को समझिएगा, मैंने 5 जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया उसको मैं प्रचार कर रहा हूँ। प्रभु कह रहा है कि 5 शब्द को ध्यान दें। पहले क्या? सिद्ध, दूसरा पदार्थ, तीसरा दौड़, चौथा यीशु, 5वां पकड़ना या पकड़ा। देखिए इसी वचन से प्रभु ने मुझे दिया कि पहला सिद्ध है, दूसरा पदार्थ है, दौड़,
फिर यीशु और फिर पकड़ा। 5। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि सिद्ध बनने का मतलब आप सिद्धता का पीछा करते रहिए। हालेलुया। सिद्धता का मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई माइक का लाल परफेक्ट नहीं दुनिया में, ना माइक की लाली, कोई बेटा बेटी परफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमें एक मौका दिया है, कहता है तुम परफेक्ट होते जाओ। आमीन। और तुमका सिद्ध बनने का मतलब आप सिद्धता का पीछा करते रहो, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं। जब हम संसार में रह रहे हैं तो हमारे से गलती होती है, ये जेन्युइन बात है, इसे आप खाली नहीं कर सकते। जैसे आप कह नहीं सकते नहीं हमसे गलती नहीं होती है, गलती होती सबसे है, लेकिन कोई मानता है, ज्यादातर नहीं मानते। हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि मैं जानता हूँ कि हमारा जो बीज है, बीज का मतलब हमारी जो उत्पत्ति है वो पाप की उत्पत्ति है। आप कितने रोजे रख लीजिए, आप कितनी प्रार्थना कर लीजिए, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं या करेंगे। पर मेरा जो मेन मकसद उसको समझना होगा आपको कि परमेश्वर कह रहा है कि हमें ये समझना होगा कि पाप 2 प्रकार के हैं। एक हम जानकर पाप कर रहे हैं, एक अनजाना पाप कर रहे हैं। अभी प्रभु के अच्छे दास है जो प्रभु के लोग लिए काम करते हैं, उन्होंने वो एक नेता है और गलती से किसी के सामने सिजदा कर दिए, लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। पंजाब में ट्रोलिंग चल रही है उनको लेकर, बड़े बड़े लोगों ने से लेकर छोटे छोटे लोगों ने तीर मारना शुरू कर दिया। अरे वो फलाना व्यक्ति क्या कर रहा है, सर को किसी के सामने झुका रहा है। भाई तुझे समझना है, वो नेता है, वो सबके सामने जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति ने अपनी गलती को मान लिया, तुरंत माना है, तुरंत मान लिया गलती को, पर उसने पाप नहीं किया, अर्थात ने जानकर पाप नहीं किया। क्या उसने बार बार किया? नहीं किया, उसने एक बार किया। मैं वैसे ही करूँ कि हमारे लाइफ में हम पाप करते हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है सिद्ध हो जा। कैसे सिद्ध होंगे? नंबर 1 प्रभु कह रहा है सबसे बड़ा बात कि हमें ख्याल रखना होगा कि हमें जब भी हम गलती करते हैं तो हमें मानना है। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा कि तुम गिरोगे लेकिन तुम्हें झट उठना भी पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अगर आपको कहता है कि तुम गलत हो तो बोलना भाई मैं गलत हूँ, लेकिन दुनिया में कोई भी सही नहीं है। मैं गलती से उठ रहा हूँ, गलती को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वचन कहता है दुनिया का पाप क्या है, सबने पाप किया, सब परमेश्वर की दया से रहित है। समझ रहे मेरी बात को? तो आपको वचन से बोलना है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। हालेलुया, आपको उठाना चाहता है। हम तो गिरे हुए थे अपने पाप में, अपने बुराई में। अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो आज से 20 साल पहले आप प्रचार नहीं करते तो अपने पाप में थे। तो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर ने मुझे चुना, और एक राइट टाइम पे परमेश्वर ने मुझे चुना, जिस समय मैं पाप में ज्यादा जा रहा था। परमेश्वर बोला नहीं, ये मेरे पाप के लिए नहीं, ये मेरी महिमा के लिए चुना गया है। तब हमने परमेश्वर को बताया, और आते ही तुरंत परफेक्ट नहीं बन गए, तुरंत परफेक्ट नहीं बन गए। गिरे, उठे, गिरे, चले, ये किया वो किया, लेकिन करते गिरते उठते पढ़ते हम क्या किए? धीरे धीरे सिद्धता में बढ़ते गए। हालेलुया। हमको प्रभु सिद्धता में लाना चाहता है। तो पौलुस कह रहा है फिलिप्पियों 3:12 के अनुसार कि मैं ये पा चुका हूं, ऐसा नहीं है या मैं सिद्ध हो चुका हूं। तो प्रभु कह रहा है सिद्धता में हमें चलना है। प्रभु ने अब्राहम को कहा अब्राहम तू मेरी सिद्धता में क्या कर, बढ़ता जा। हालेलुया। तो हम कैसे करेंगे अपने आप को? पहले हमें सिद्धता को खोज करना पड़ेगा, सिद्धता में होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, कोई भी परफेक्ट नहीं है, आप में से मुझ में से कोई परफेक्ट नहीं है। आपको मानना होगा इस बात को कि प्रभु जैसे आपने कोई गलती की, आप तुरंत क्या करेंगे? अपने घुटने में आएंगे, अकेले जाएंगे, दुनिया के सामने शोर शराबा ना करें। किसी के वजह से आपको अगर किसी कोई व्यक्ति का भाई तुमसे मुझे, बहन तुमसे मुझे, तो उसके सामने सॉरी बोल, जिससे आपकी मर्यादा घटेगी नहीं और आपकी मर्यादा बढ़ेगी, कुछ बढ़ने वाला है। आमीन। और घुटने टेक के पिता के सामने जाओ कि पिता मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। नेहम्याह कहता पिता मैंने अपने पिताओं के, जब उसका बाप मर गया, उसका बाप का बाप मर गया, सब मर गए, मतलब मेरे बाप के पिता अपने पुरखे हैं, सबके द्वारा जो पाप हुआ और मैंने जो पाप किया, मेरे भाइयों ने पाप किया, उसके द्वारा मैंने जो महसूस किया वो है पाप। उसको मैं छोड़ता हूँ, उसे मानता हूँ, उसे अंगीकार करता हूँ, उस पर रहना। हमें ढीठ नहीं बनना है, हमें अंगीकार करना है प्रभु हमने गलती की। कमरा है आपके पास, खोली है आपके पास, चलते फिरते आपको जहाँ मन करे आप दुआ करिए, कि प्रभु मुझे सिद्ध बनाने के लिए आपने चुना है, मैं सिद्ध बनने के लिए आपके पास आती हूँ, आ रहा हूँ, मुझे आप परफेक्ट करिए यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको ऐसा बोलना पड़ेगा।
हालेलुया। दूसरा, पदार्थ को पकड़ने वाली बात जो पौलुस कह रहा है, तो पदार्थ का मतलब हमारी बुलाहट, हमारी कॉलिंग। प्रभु ने मुझे जो आत्मा लगी अपने से दिखा, मैं आपके सामने प्रचार करूं। पदार्थ का मतलब है हमारी बुलाहट या हमारी कॉलिंग। मतलब आपको परमेश्वर एक टारगेट अचीव करने के लिए दिया है। आप क्रिश्चियन हैं, आप विश्वासी हैं, इससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है, ना दुनिया को मतलब है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि आपके पास मेरी एक बुलाहट है। बुलाहट मतलब आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं करते रहिए। आप अपना हाथों का काम कर रहे हैं, बेशक करिए। आप जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मेरी इसके अलावा एक बुलाहट है। उदाहरण के लिए एक पुलिस इंस्पेक्टर थाने में इंस्पेक्टर है, लेकिन घर में क्या है, वो बाप है। हालेलुया। समझ बने, वो घर में आकर नहीं बोलेगा मैं थानेदार आ गया हूँ, और आप बोलेगा नहीं तो पापा को पापा नहीं बोलेगा, थानेदार बोलेगा, ऐसा नहीं। प्रभु कह रहा है जो तुम संसार के काम कर लो उस काम के लिए मैं तुम्हें बरकत दूंगा, लेकिन मेरा पर्पस है। मेरा पर्पस क्या है? प्रभु कह रहा है मेरा पर्पस है कि तुम मेरे राज्य को बढ़ाओ। आमीन। अब प्रभु कह रहा है कि अगर तुम मेरे बुलाहट को नहीं समझोगे, मेरी कॉलिंग को नहीं समझोगे, तो तुम सीरियसली, आप देखो ध्यान से, जब हम प्रभु के घर में आते हैं ना, मैंने इसलिए इसको ऑब्जर्व किया है कि बहुत लोग बने नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि उसको परमेश्वर ने चुना नहीं है, पर वो बने नहीं रहते। और अगर बने भी हैं तो सीरियस नहीं होने से वो क्या होते हैं, अपनी बुलाहट के पीछे चले जाते हैं। परमेश्वर कहता है कि कोई भी, अगर आप यशायाह नबी को पढ़ें तो नबी के लिए नहीं, आप समझिए बात। यशायाह नबी की पुस्तक को ध्यान से पढ़िएगा। परमेश्वर को उसने जब बोला कि परमेश्वर मैं हूं, तो अगर परमेश्वर उसने न्योता दी कि मैं तेरे राज्य के लिए सेवा करूंगा। परमेश्वर ने बोला मेरा राज्य भ्रष्ट हो गया है, कौन जाएगा? तो आप ध्यान से अगर स्कॉलर्स कहते हैं कि उसको सेवकाई बाद में मिली, इज नॉट, वो पहले से चुना हुआ नहीं था, लेकिन परमेश्वर की मर्जी है। उसने कहा जिसको मैं देना चाहूं उसको मैं दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है मैं एक मकसद बना रहा हूं मेरे लोगों की। आप भले काम कर रहे हैं, आप हाथों के काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इससे परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर चाहता कि आप अपनी कॉलिंग को समझिए, अपनी बुलाहट पर काम करिए। क्योंकि मैक्सिमम होता क्या है कि कलीसिया में जब भाई लोग और बहन लोग स्टार्टिंग लेवल पे आते हैं तो उत्साहित तो होते हैं, लेकिन कुछ कारण के बाद वो पीछे चले जाते हैं, और खुदा उसको पीछे नहीं कर रहा है, संसार का ईश्वर उसको किसी कारण से पीछे करता है, और फिर वो इस कारण से ठोकर लगती है, वो पीछे चले जाते हैं और अपनी कॉलिंग से, बुलाहट से भाग जाते हैं, बिल्कुल योना के समान। और इस कारण से समस्याएं पड़ते हैं। इसलिए आप समझिएगा ध्यान से, हमारे चर्च में आने का मकसद क्या है? हमारे चर्च में आने का मकसद है प्रभु ने मुझे इस कलीसिया में क्यों रखा है, प्रभु ने मुझे शहर में क्यों रखा है, प्रभु ने मुझे गांव में क्यों रखा है। जब आप इस तरह का समझेंगे कि प्रभु ने हमें क्यों रखा है, तो आपको कलीसिया में आने के बाद अब धीरे धीरे ये बात आपको समझने आने लगती है। मैं जब कलीसिया में स्टार्टिंग लेवल में जाता तो मुझे समझ नहीं आता था, मैं चुपचाप से बैठा रहता था, मैं वहां से उठता था, जाता था, हंसी मजाक होता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। होता क्या था कि मैं वहां पर आता जाता था, लेकिन मेरे इस बात को आज से कई वर्ष पहले तो मैंने किया, अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि अगर मैं उस समय कलीसिया छोड़ देता तो कभी प्रभु की सेवकाई नहीं कर पाता। आप समझ रहे मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कलीसिया में आना चाहिए, कॉटेज प्रेयर मीटिंग में आना चाहिए, मीटिंग में आनी चाहिए, लोगों को आना चाहिए। लोग आ नहीं रहे। जब तक लोग संगति में नहीं रहेंगे तब तक लोग कभी भी अपनी बुलाहट को नहीं समझ पाते। मैंने ऐसे मीटिंग अटेंड किया जहाँ बड़ी कलीसिया नहीं है, लेकिन छोटे छोटे समूह में ऐसे प्रॉफिटिक वर्ड निकलते हैं कि मैंने सुना और मैंने आशीष को पा लिया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, जरूरी नहीं कि परमेश्वर महान बड़े चर्च के द्वारा आपको आशीष करे। हो सकता है कि आपकी आशीष एक छोटे से घर से स्टार्ट हो जाए, आपकी आशीष छोटे से जगह से हो जाए। आज गुरु के महान दादी से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि हम छोटे छोटे घर में समूह में रहते थे, खाने के लाले पड़ते थे, लेकिन आज वो प्रभु की प्रेजेंस में रहने के कारण, घर से निकलकर सेवकाई को समझने के कारण, ट्रेनिंग लेने के कारण, कॉलेज में होने के कारण, वो क्या किए, वो आज विश्व भ्रमण कर रहे हैं। हालेलुया। कैसे?
वो घर को नहीं छोड़ा। प्रभु का वचन भजन की किताब को पढ़ेंगे 1:3 में, तो प्रभु कहता है मैं तुमको वो पेड़ बनाना चाहता हूँ जो नहर के पास हो और अपनी ऋतु में क्या करेगा, फल को लाएगा। इसलिए हमें समझना है प्रभु ने हमें क्या करने के लिए चुना है। अगर आप इसे समझेंगे, आप सीरियस होंगे, तो आप परमेश्वर के वचन को यानी पदार्थ को यानी बुलाहट को आप पकड़े रहेंगे। और आप अगर बुलाहट को अगर पहचान गए, फिर कह रहा हूँ आप पढ़ने शुरू करेंगे। हम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे? आज मैं एक प्रभु के दास से बात कर रहा था और मैं एक बात किया और बात तो इतना गंभीर से मिल गया, सिर्फ मेरे बात 10 मिनट हुई उनसे, लेकिन उनके एक शब्द को मैंने कैच किया और मैं स्पिरिट में भर गया। क्योंकि आत्मिक चीजों को लेने के लिए आपको आत्मिक लेवल पे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। आप लोग देखते हो पानी देख रहे हो ना, पानी को सोखने के लिए कॉटन का कपड़ा चाहिए, सिल्क का नहीं। कॉटन का कपड़ा होना पड़ेगा आपको ऐसे लेवल पे बात होनी पड़ेगी। सामने वाला बोल रहा है, 10, 25, 50 लोग सुन रहे, लेकिन एक व्यक्ति से सुनकर क्या हो गया, आत्मा में भर गया और वही उसकी बुलाहट में उसको आगे ले जाएगा। आमीन। इसलिए फिर चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, आप मेल हो फीमेल हो, उससे प्रभु को कोई मतलब नहीं। जब आप प्रभु के भवन में बने रहेंगे, आपको प्रभु टारगेट देगा। आप 50 साल की भी हो जाए, आप 15 साल की भी हो जाए, प्रभु आपको अपनी ग्लोरी के लिए इस्तेमाल करेगा। ठीक है। नाइजीरिया में ऐसे ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, यहाँ के बच्चे क्या काम करते हैं, यहाँ के बच्चे कुछ और काम करते हैं। नाइजीरिया में छोटे छोटे बच्चे प्रचार करते हैं, आत्मा से भरते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, रोजे रखते हैं, ड्राई फास्ट करते हैं। आपको मालूम है? और इसी कारण से नाइजीरिया गरीब देश होने के बावजूद नाइजीरिया से लेकर केनिया और ना जाने कहां तक पुरुष बड़े रीति से वहां के लोगों को खा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? नंबर 3, प्रभु आपको आशीष करे टारगेट को अचीव करने में। नंबर 3, दौड़ का मतलब होता है, जैसा पौलुस कह रहा है, दौड़ जैसा कि पढ़ने से ही समझ आता है कि आपको दौड़ना है, रुकना नहीं है। समझ लो बच्चों, दौड़ना है। कल कुछ मीटिंग हो रही थी, कुछ बच्चे खेल रहे थे, मुझे पता चला। खेलने का समय ठीक है, लेकिन जब प्रार्थना होती है, रोज नहीं होती, उस दिन को आपको खेलने में नहीं, आपको घर में देना पड़ेगा। दौड़ जैसे कि पढ़ने के समय हम समझ आ रहा है कि दौड़ना है, रुकना नहीं है। तो जब आप दौड़ते हैं, इसका मतलब क्या है? दौड़ने का मतलब होता है कि आप उस जगह जल्दी जाना चाहते हैं। कई बार मेरे साथ जैसे स्टेशन में गाड़ी लगी हुई है और मैं अपनी पत्नी को बोलता जल्दी करो, लेट हो जाएगा, और जैसे पता चलेगा 10 मिनट में गाड़ी छूटेगी, हम दौड़ते स्टेशन में जाएंगे, क्योंकि गाड़ी छूट ना जाए, पैसा बर्बाद ना हो जाए। आप दौड़ते कब हैं? जब आपको उस चीज को पाने के लिए होती है। कई बार हम लोग के लोग बोलते भाई वहाँ सेल बहुत तगड़ा लेगा, खत्म हो जाए दौड़ो, जाके दौड़ते हैं भाई, जैसे तैसे दौड़ो, पता चला कि सेल खत्म हो गई तो मुश्किल हो जाएगा। दौड़ रहे हैं। तो प्रभु का वचन कह रहा है कि दौड़ना है। इसका मतलब आप उस चीज को जिसके लिए आप दौड़ना चाहते हैं, जिस चीज को पाना चाहते हैं, आपको दौड़ लगानी होगी। आमीन। दौड़ना होगा। आप क्या चाहते हैं पाना, वो आप जानते हैं। आपको क्या पाना है? दौड़ना है। सब काम अपने आप जगह से ही है। आप कमा रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, वो उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप इसके अलावा क्या करना चाहते हैं। उस काम के लिए परमेश्वर की पुस्तक में आपको दौड़ना होगा। आपको अपना लक्ष्य को, अपने टारगेट को आपको पकड़ने के लिए आपको दौड़ना होगा। कई बार आप करते क्या है, आप संडे को चर्च जाते हैं, फिर एक संडे के बाद आप चर्च जाने के बाद थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं, फिर आप ढीले हो जाते हैं, फिर आपकी प्रार्थना ढीली हो जाती है, फास्टिंग ढीली हो जाती है, मीटिंग्स बंद हो जाता है। क्या होता है ये स्पिरिट में ढिलाई आती है। जब आत्मा में ढीला होगा तो शरीर भी ढीला हो जाएगा। बाइबल कहती है शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के। अभी मन कर रहा है कि थोड़ा सा सो ले, लेट ले, अभी तो टाइम है, 5 बजे का मीटिंग है, अभी तो 4 बजे है, थोड़ा लेट ले। ये आलस है, और आलस एक पाप है। आपको 4 बजे तो उठना पड़ेगा। आपको एक बात बताऊं, जैसा आपको मन कर रहा है कि आप उठे या ना उठे, वो 1 मिनट आपके पास होता है। जो पहली आवाज आती है वही आवाज आपको पकड़ना है, उठो। फिर नेक्स्ट आवाज है कि नहीं, अभी थोड़ी देर है, वो धीरे वाला आवाज नहीं होनी, आपको तुरंत उठना चाहिए। क्योंकि आप देखना, आप जैसे उठोगे धीरे धीरे करके 4:30 बजने में आपको कितना देर 4:30 बज गया। आपको समझना होगा, क्योंकि आपको जैसे आप रुकते हैं, जैसे आपकी प्रार्थना में कलीसिया में रुकावट होती है, तुरंत आपकी रेस कम हो जाती है।
आप उस रुकावट को समझ नहीं पाते कि अचानक मेरी प्रार्थना नीचे गिर गई, अचानक मेरे उपवास बंद की हो गई, अचानक मेरे घर में लड़ाई झगड़े की स्टार्ट हो गई, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया कि अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर रहे, दौड़ से आप हट गए। इसीलिए रुकावट को आपको समझना है। जैसे कोई पाप आपने किया है तो आपको पाप के कारण आप रुकावट में आ जाओगे। आपको इस बात को लेकर लगातार परमेश्वर को याद दिलाता रहेगा कि तुमने पाप किया है। ये परमेश्वर की आत्मा में आता है, आवाज देता है खुदा बाप कि कोई प्रीचर से बुलवाएगा, कोई वचन पढ़ेगा उसमें आएगा, किसी तरह से सुन लेंगे या आत्मा में आएगा कि तुमने कुछ गलत किया, आपका मन भारी हो जाएगा कि जब तक प्रार्थना नहीं करते हैं, माफी नहीं मांगते हैं। यानी जब आप पाप करेंगे तो आपकी रुकावट हो जाती है, चाहे मिनिस्ट्री में हो, चाहे काम में हो, चाहे प्रार्थना में हो, चाहे किसी भी स्पिरिचुअल लाइफ में। जैसे ही आपने कुछ गलती किया, कुछ पाप किया, तुरंत आपका रुकावट स्टार्ट हो जाता है। आप दौड़ना बंद करते हैं, आप गली से आना बंद करते हैं, प्रार्थना आपका बंद हो जाता है। डीमन नहीं चाहता है, दुष्ट नहीं चाहता कि आप किसी चीजें पढ़ रहे हैं। अब प्रभु आपको प्यार नहीं करते, सबको फीलिंग आने लगेगा, लेकिन ये चीज शैतान दिला रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आत्मा सुन रहे हैं आप? इसलिए परमेश्वर आपको योग्य बनाना चाहता है, शैतान आपको अयोग्य बनाना चाहता है। शैतान बोलेगा तू अब अयोग्य हो चुका है, तू पाप कर चुका है, तेरे लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। आपको तुरंत उठना है और उसे समय प्रार्थना करनी है। चाहे तो उपवास में जा सकते हैं, कोई भी समय हो आपका, दिन हो, रात हो, भोर हो, वो समय उपवास का कुछ नहीं। लोग कहते हैं यार 12 बज गया उपवास हो, ये मिसकंसेप्शन है, लोगों को मालूम नहीं है। आपको मालूम नहीं, लोग खाना खा के उपवास नहीं है। ये इतना डीप है और बहुत परमेश्वर महान महान दास हैं और उनकी रिवलेशन जबरदस्त, हीलिंग जबरदस्त। ऐसे ऐसे लोग हैं मैन ऑफ गॉड, खाना खा के प्रार्थना है जबरदस्त। वो कभी और मुद्दे पे बात होगी, लेकिन रियल में बता रहा हूँ आपको। अब प्रभु आपको क्या करेगा? आपको आत्मा में उठाएगा, आत्मा में उठाएगा कि तूने गलती की है। हाँ प्रभु गलती की है, चुपचाप उठने में आ जाओ, महान परमेश्वर में जाओ, प्रार्थना करो, क्षमा मांगो। प्रभु आपको क्या करता है? आत्मिक रूप से हील करेगा, चंगा करेगा। हालेलुया। लोगों को लगता है बॉडी में चंगाई चाहिए, बॉडी में नहीं हमें चंगाई चाहिए, हमेशा हमारी स्पिरिट में चंगाई चाहिए, आत्मा में। क्योंकि हमारी आत्मा में सबसे ज्यादा रोग है। जब आत्मा बोझ से भरती है, जब आत्मा रोग हो जाता है तो आपकी बॉडी में रोग होना लाजमी है। इसलिए आपको क्या करना है? आपको मन में दुखी नहीं होना है, आपको घुटना टेकना है, धीरे धीरे से आपको प्रार्थना करना शुरू करना है। प्रभु के सामने खूब बोलना है, प्रभु मैंने गलती कर दी, माफ कर दे, तेरी दौड़ को पूरा करने के लिए मुझे चुना है, लेकिन किसी कारण प्रभु मैंने गलती कर दी या मुझसे अनजाने पाप हो गए, प्रभु क्षमा कर, ताकि मैं अपनी दौड़ को पूरा कर सकूं जिस कारण से आपने मुझे चुना है। प्रभु क्या करेगा? आपको प्रेम देगा, आपको दया देगा। बच्चे भी सुन ले ध्यान से, ये नहीं कि तुम लोगों के लिए नहीं, सबके लिए प्रेम देगा। आपको खुश क्या करेगा? उठाएगा, आप गली से जाना शुरू करते हो, प्रार्थना करना शुरू करते हो, फिर से आप प्रार्थना में सफल होते हो। इस कारण से परमेश्वर आपको क्या करेगा? उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब आप परमेश्वर काम को करते हैं ना, प्रभु मुझे आपका दौड़ करना है, प्रभु मुझे आपके एजेंडा में काम करना है, प्रभु आपको सफल करता है। हालेलुया। इस हालत में आप देखना ज्यादातर विश्वासी लोग गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो, वो अपने अगुओं की बात को नहीं समझते हैं, वो चर्चा नहीं करते हैं। कई बार आप पाप करते हैं तो आप छुपा लेते हैं, ऐसा नहीं करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने गलती कर दी तो आपको खुदा के सामने बेशक जाना है 100%। लेकिन अगर आपको मन में आ रहा है कि मैं अपने पाप को किसी के सामने बांटूं, तो बाइबल कहती है, आपको भी लिखा है, अपने अपराधों को मानो, एक दूसरे के सामने मानो। ये बाइबल कह रही है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि अगर आप एक इंसान, आपने गलती कर दी, तो आपका मन आ रहा है किसी को तो मैं शेयर करूं। ऐसा नहीं होता कि आप शेयर नहीं करते हैं, आपको किसी ऐसे व्यक्ति से आपको शेयर करना है जो व्यक्ति आपको बातों को समझते हैं और आपको प्रार्थना में शेयर करने का मतलब है आपको प्रार्थना में उठाना। हालेलुया। आपको मालूम है बात बाइबल क्या कहती है? एक दूसरे को प्रार्थना में उठाओ। जब आप किसी को बोलते हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई, तो आप क्या कह रहे हो उसको? वो सामने वाला व्यक्ति उसको जाकर उसको बोल दिया, ये पाप हो गया। कहता है लुतरी करते मत फिरना। आपको क्या चाहिए? आपको विजडम में चलना है। आप जब बोले उसको कि भाई मुझसे गलती हो गई, तो उसको ये बोलो कि मेरी ये प्रार्थना नहीं बदले, तुम मुझे प्रार्थना में
दिखाओ, तो वो भी आपके पीछे प्रार्थना करेगा और आप भी प्रार्थना करेंगे। जैसे एक ठेला गाड़ी को आप धकेल रहे हैं और इंक्लाइन लेवल पे वो जा रहा है, ठेला डाइन है, मैंने कई बार देखा, मैंने खुद भी किया है, तो बूढ़ा सा आदमी ठेला लेके जा रहा है ढकेल के, तो कोई हाथ लगाया, धक्का मारा तो गाड़ी फट से निकल गई। क्या हुआ? आपकी प्रार्थना से आप तो गाड़ी धकेल रहे हो लेकिन धीरे धीरे घट जाएगी। लेकिन जब आप किसी अगुए को या जिसको जो अच्छा विश्वासी व्यक्ति है उसको जब बोलते हो और वो भी आपके साथ लगातार प्रार्थना करता है, आपका ठेला जल्दी से हालेलुया, समझ रहे हैं? ये वचन के मुताबिक है, तो आपको समझना है, क्योंकि जैसे आपने अपने पाप को छुपाया, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये नया नियम है, पुराना नियम नहीं कि आप कन्फेस करो, फादर मैंने गलती कर दी, मैं ये नहीं बोल रहा। आपको कन्फेस करना होगा तो खुदा के सामने ही करिए, लेकिन मैं जो बोला है वो समझिए। जब आप पाप कर रहे हैं ना, तो पाप का फल मृत्यु है। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप इस बात को किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर करें जो आत्मिक हो। मेरी बात को प्लीज समझिएगा, शैतान कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि शैतान जानता है कि आपको वो शर्मिंदगी दे रहा है, आप शर्मिंदगी को महसूस करेंगे। अगर मैंने अपने बातों को उस तक पहुंचा दिया, पता नहीं यार बात लीक हो गई तो मेरी इज्जत क्या होगा। शैतान इसी बात से आपको माइंड में अटैक कर रहा है, आप समझ नहीं पा रहे। उसी समय जब शैतान आपको माइंड में देना शुरू कर दिया ना, आपने अपने मुंह को बंद कर दिया, आपने शेयर ही नहीं की, और इस कारण से शैतान आपके मन में क्या करेगा, वो आपको मन में उसी तरह से मथेगा, आपको और भी निचोड़ेगा। इसलिए बाइबल कहती है अपने मन को परमेश्वर के सामने खुला जान, हालेलुया, खुला जानना है आपको। मैं आपको बहुत गजब की टीचिंग दे रहा हूँ ये बात। इसलिए मेरे भाई मेरी बहनों समझना है, आपको एक दूसरे को ढांढस देना है, कोई भी व्यक्ति ढांढस देना है, क्योंकि आपको दौड़ना है। अभी मेरे भाई मिले, कहते हैं कि मैं दुआ कर रहा था, दुआ में मांग रहा था प्रभु संडे में चर्च नहीं आ पाता, मैं चर्च नहीं आ पाता। प्रभु ने मुझे, मैं जो बोला वो भाई ने कहा कि मेरी दुआएं सुनी गई, तो भाई बैप्टिज्म नहीं लिया। तो मैंने उसको बोला देखो भाई बात तो सही है तुम्हारी, प्रार्थना सबकी सुनी जाती है, लेकिन एक वर्ड है, उसका नाम है ग्रेस। क्या है? ग्रेस। ग्रेस का मतलब है अनुग्रह। जब आप कलीसिया में आ रहे हैं और आपका आत्मिक अगुआ आपके लिए प्रार्थना करता है, तो जो आप एफर्ट लगा रहे हैं वो एफर्ट तो आप लगा ही रहे हो, लेकिन जब आपका अगुआ आपके लिए एफर्ट लगाता है तो वो डबल ग्रेस भागती है। हालेलुया। और ये चीज मैंने महसूस किया है, तो मैंने उस भाई को बोला देखो आपको ना, आप जो कर रहे हो ना वो सही है, लेकिन आपको समझना है, जैसे हम लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया रात दिन रोते करके, तो आपको ग्रेस मिला। तो कहता हाँ आप सही कह रहे, तो उसको समझाया मैंने। ठीक वैसे ही करके जब आप शैतान को समझ लेते, उसकी स्ट्रेटेजी को समझ लेते कि शैतान मुझे स्ट्रेटेजी में फंसा रहा है। याद रखिए एक वचन को हम याद करते हैं, पढ़ते हैं, लिखा है सामुएल की, आई थिंक सामुएल में लिखा है, या न्यायों में लिखा है, न्यायों में लिखा है कि एक बंदा था जिसका नाम सिमसोन था, उसको परमेश्वर ने क्यों चुना था? सिमसोन को चुना इसलिए कि सिमसोन फलिस्तियों को घात करे, हालेलुया, और फलिस्तियों को मार कर अपनी प्रजा को आजाद करे। यही तो उसका टास्क था ना, यही होमवर्क था ना। लेकिन उसके पीछे कैसे आत्माएं काम करती, वो आत्माएं को समझना बहुत जरूरी है। और दलीला आ गई, उसको ना समझ के आत्मा, और कौन कौन सी आत्मा को पकड़ रखी, और अंत में क्या हुआ, उसने अपनी ताकत को खो दिया। वही फलिस्ती जो उससे डरते थे, हड्डी गधे के जबड़े से मार कर उसको मुआ दे 1000 सैनिकों को, वही फलिस्ती उसको पकड़ कर अंधा करके उसको सरे आम 3000 लोगों के बीच में क्या किया, उसे नंगा करके उसे मजाक बनाया। पढ़ा आपने वचन में? अब बाइबल क्या कहती है, उसका टास्क था कि तुम फलिस्तियों को घात करो, लेकिन उसने टास्क को पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि वो मन चला था, वो अपनी कौम को छोड़कर किसी और कौम में जा रहा था। खुदा की बात को जो खुदा ने कहा ये मत करना, वो वही किया। कई बार जब आप ऐसा करते हैं तो शैतान आपको उसी बात में फंसा कर प्रभु की दौड़ में पूरा होने से रोकता है, और आप कहते हैं तुम्हें ऐसा क्यों? इसलिए बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को कि शैतान उसको मैनिपुलेट कर रहा है, उसको पीछे कर रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों इस बात को समझिएगा कि शैतान और उसका एजेंट आपको पकड़ना चाहता है, पकड़ के रखता है, लेकिन जैसे आपने कोई गलती की और खुदा से बात की, प्रार्थना किया, अपने प्रियजन जिस पर ट्रस्ट कर दो, खुदा शेयरिंग की, भाई मेरी बहन जो भी हो तो मेरे लिए प्रार्थना करना, आप देखोगे आप चंगुल से आजाद हो जाओगे, प्रभु आपको आजाद करता है, आमीन। और फिर आपको उस दौड़ में प्रभु पूरा ले जाता है कि दौड़ना आपको दौड़ना है। भजन संहिता 124:7 में लिखा है, हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया, जाल फट गया
और हम बच निकले। इसका मतलब समझ रहे हैं, हमारा जीव, हमारा आत्मा उस पक्षी के समान है जो चिड़ी मार यानी पहेलिया यानी शैतान, उसका एजेंट हम लोग को फंसा लेता है। लेकिन जब हम प्रार्थना में रहते हैं, फायर में रहते हैं, तो शैतान क्या करता है, उस फायर को देखकर वो छोड़ देता है, फाड़ देता है, वो बिल्कुल हम पकड़ेंगे नहीं और वो छोड़ देता है। तो कहते हैं कि हम बच निकले कब, जब आपकी आत्मा परमेश्वर से एक मन होकर चलेगी ना, तो फायर आता है। फायर से शैतान डरता है, वो पानी से नहीं डरता है, वो फायर से डरता है। इसलिए प्रभु ने कहा अंतिम दिनों में मैं पानी से नष्ट नहीं करूंगा, मैं फायर से दुनिया को नष्ट करूंगा। हालेलुया। और याकूब उसके 4:7 में क्या लिखा है, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। बोलो आमीन। प्रभु का वचन जरा शैतान का सामना करना है। आपने पाप कर दिया, आपने गलती कर दी, आपने पहले बोल दिया नोबडी इज परफेक्ट इन दिस होल वर्ल्ड, कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन आपको समझना है कि परमेश्वर ने आपको एक खास मकसद के लिए चुना है, जिस कारण से परमेश्वर आपको दौड़ तक ले जाना चाहता है। आप गिरोगे लेकिन आपको परमेश्वर फिर से उठाएगा, चाहे किसी दास के द्वारा, चाहे वचन के द्वारा, चाहे कोई आपका स्वयं आपको उठाएगा। हालेलुया। इसलिए हम बात कर रहे हैं दौड़ की। एक विश्वास को समझना है कि एक विश्वासी को, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, उसको हमेशा अलर्ट रहना है, उसको आत्मा में अलर्ट रहना, ताकि आप जब कलीसिया में आए तो भाइयों को बहनों को देखिए कि भाई बहन प्रार्थना करें, उसको बोलो भाई चलो हम लोग प्रार्थना करते हैं, बहन चलो प्रार्थना करते हैं। अब ऐसा बोलते हैं, वचन में चलते हैं, अधीनता में रहते हैं, कलीसिया में जाते हैं, कलीसिया के बाद मीटिंग में जाते हैं, तो आप चार्ज होते हैं अपने आप को। आपकी मोबाइल का कनेक्शन अभी खोल देंगे तो मोबाइल की बैटरी ड्रेन हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। आप फिर मोबाइल को देखेंगे तो क्या करेंगे, ड्रेन को चार्ज करेंगे ना, फिर चार्ज करेंगे फिर भर जाएगी। फिर संडे को जाकर चार्ज नहीं होते, आपको 40 मिनट इसलिए रखा जाता है कि आप हर महीने, हर दिन, हर पल आप चार्ज होते रहे। हालेलुया। ये मोबाइल में शैतान गंदा गंदा काम करवा रहा है, पूरा दुनिया को नाच नचा रहा है, नंगा नाच हो रहा है। लेकिन प्रभु ने अनुग्रह दिया कि इसी मोबाइल से सभी कलीसिया के लोग क्या करते हैं, मोबाइल से जुड़ते रहते हैं, ताकि शैतान हमको कब्जा ना कर पाए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। भजन 133 उसकी वचन को पढ़कर लिखा, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। इसका मतलब क्या, संगति। आज लोग पोर्ट्रेट नहीं करते हैं, पहले आज से 10 साल पहले मैं देखा था पोर्ट्रेट में लोग कम से कम 15, 17, 18, 20 ऐसे थाली लगती थी, खाने के लोग आते थे। अभी लोग नहीं आ रहे। आपको समझ में आ रहा है भाई क्या कहती है, अच्छा बात है भाई लोग आपस में मिले रहे, लेकिन आज संगति नहीं हो रही है। लोग कह रहे संडे को भी लोग ऑनलाइन हो जाए। कितनी परमेश्वर कितना उनको अलग ट्रीट करेगा। परमेश्वर कह रहा है कि संगति करो। बाइबल का अध्याय पढ़े, प्रेरित के काम से 2:42 में प्रभु कहते रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में वो लौलीन थे। तो कहाँ थी उसमें चर्च नहीं था उसमें। लोग घरों में जाते थे, मीटिंग करते थे। चाइना में, कोरिया में आज लोग घरों में जाके छोटा-छोटा दफ्तर चला रहे हैं, एवरी डे एवरी नाइट भोर में चला रहे हैं, टनल में चला रहे हैं। समझ पा रहे आप? परमेश्वर कह रहा है भाई लोग आपस में मिले रहे। रोमियो की 14:1 में लिखा, जो विश्वास में कमजोर है उसे अपनी संगति में ले लो। संगति में हम कैसे लेंगे? हम आपको प्रचार करें संडे को आप फिर गुटखा खा रहे हैं, फिर शराब पी रहे हैं, फिर गंदे काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, अगर आपको संगति में नहीं लूंगा, आप संगति में नहीं आओगे, तो आपका परिवार और आप नाश हो जाओगे। इसलिए प्रभु कहता है 14:1 में, जो विश्वास में कमजोर हो, यानी विश्वास से आप बड़े बड़े कामों को देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा विश्वास में ले लो। भाई आपको चेक करना है कलीसिया में, कौन सी बहन आपके घर में आकर चुगली करिए। आप बहनी पता है तुमने, वो बहनी ये कहलक, वो भाई ये कहलक। आपको देखना कि भाई के मुंह से क्या वर्ड निकल रहा है। आपको देखना मेरे प्रिय भाई बहनों, आज तक दिन में परमेश्वर अपनी आत्मा को उन्हीं को ढूंढना चाहता है जो परमेश्वर की आत्मा के चल रहे हैं। आपको देखना, जब कोई तीसरा व्यक्ति बात कर रहा है, हम ये नहीं करें कि आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि बात नहीं करना जरूरी, लेकिन चुगली और बात में अंतर है। हालेलुया। आपको चुगली समझ में आने लगेगी, ये चुगली हो रही है, तो आप उससे मुंह में उसको बोले, भाई अपने मुंह पे हाथ रखो, बहन अपने मुंह में हाथ रखो, हम चुगली नहीं करेंगे। आओ हम कुछ प्रार्थना की बातें करें, उसको विश्वास में ले लो, क्योंकि विश्वास में कमजोर है और इस कारण से उसको शैतान पकड़ा है और उसके द्वारा आपको अटैक हो जाएगा। इसलिए आपको अटैक को रोकना है, आपको उसको प्रार्थना में रखना है। 10 मिनट चुगली की जगह देखना, जैसे प्रार्थना करो या तो चली जाएगी, या तो बहाने मारेगा, या तो कुछ भी करके चला जाएगा, क्योंकि वो डिमोनिक
रीति से पकड़ा गया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है संगति उनको ले लो जो कमजोर है। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं, एक विश्वासी लगातार इन बातों को अगर मानेगा, प्रार्थना को करेगा, उसको संगति को करेगा पूरा, अपने रीति से प्रार्थना में क्या बोलते सप्ताह से जुड़ते रहेगा, तो प्रभु क्या करेगा, उसके दौड़ को वो पूरा करेगा। हालेलुया। कोई भी यहाँ मसीह लोग हैं, हम आपको बता रहे हैं आपका दौड़ अभी तक पूरा आपने नहीं किया। पौलुस कह रहे हैं कि मैंने अपनी दौड़ को अभी तक पूरा नहीं किया, मैं शुद्ध नहीं हूँ, और हम तो पौलुस से कुछ भी नहीं किए। तो हम लोग को दौड़ना है लगातार। यीशु ने कहा, लास्ट में इसको पढ़ा के आशीष कर रहा हूँ, यीशु ने कहा पकड़ने वाली बात जो वचन में लिखा है फिलिपियों 3:12 के अनुसार यीशु ने पकड़ा। तो रोमियो 3:23 से लेकर सबने पाप किया। इसका मतलब आमतौर पर हर इंसान यही मानता है कि हमने पाप किया है और हम पापी हैं, लेकिन इस तथ्य के साथ तो कभी जीता नहीं है कि परमेश्वर उस पाप से उसको निकालने की सामर्थ्य रखता है। कई बार मैं ऐसे भाइयों से बात करता हूँ जो प्रभु को नहीं जानते हैं, कहते कल मैं एक मीटिंग ले रहा था घर में, तो मैं अन्य जाति की महिलाएं थी, बड़ी बड़ी महिलाएं, और बोलती बहुत तेज है। तो हम बोले स्वर्ग में आप ऐसे नहीं जा सकते, काहे नहीं स्वर्ग में जा सकते, स्वर्ग में जा सकते। तो मैंने उनको बोला कि तो ये बताइए जो मोहल्ले में सबसे गुंडा आदमी है, जो कत्ल कर रहा है, जो चोरी कर रहा है, वो मर जाएगा, स्वर्ग में आएगा? तो उसके मुंह पे हाथ कहता ना दादा ऐसा नहीं। मतलब क्या है, स्वर्ग वाली बात समझना आपको। स्वर्ग में वो जाएगा जो परमेश्वर की मर्जी के साथ चलेगा। तो कह रहा परमेश्वर का वचन कि आम तौर पे लोग इसी बात को जीते हैं कि मैंने पाप किया और पाप में रहना है। पाप मतलब कुछ नहीं यार, नॉर्मल सा लाइफ है, दुनिया में यही चल रहा है। लेकिन इंसान को ये बात समझना है कि हम परमेश्वर के राज में जब प्रवेश कर रहे हैं, हालांकि मैं मसीह की बात कर रहा हूँ, तो परमेश्वर आपके पाप को छोड़ देने के लिए कह रहा है, प्लस परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे पाप को दूर करूंगा। इसके लिए प्रभु कहता है पतरस, तुझे शैतान ने मेरे हाथ से छीना है, यानी मान लिया कि तुझे फटके, यानी तुझे विश्वास में फटके, लेकिन तेरा विश्वास जाता ना है, इसलिए मैं तेरे लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। यानी जब भी आप इस बातें को समझेंगे रोमियो 3:23 के अनुसार, तो परमेश्वर कह रहा है कि हम एक यात्रा में हैं। जैसे एक तीर्थ यात्रा चलती है, दुनिया का लोग तीर्थ यात्रा करते हैं ना, कि बुढ़ौती में 4 धाम की यात्रा करेंगे, पुण्य कमा लेंगे, पूरा जीवन तो तुम पापी करते रहे और अंतिम समय में तुम पुण्य कमाने के लिए चल लो। तो बाइबल क्या कहती है इस संदर्भ में, सुनना ध्यान से। फिर वो कोई गलत काम भी अगर करके 4 धाम की यात्रा करे तो भी वो पुण्य नहीं कमा सकते। इसलिए क्योंकि परमेश्वर कह रहा है पूरा जीवन अगर वो दान पुण्य करे, अच्छे काम करे, तो उनके कामों के अनुसार प्रभु उनको आशीष करता है। लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में एक बात को देखता है कि वो सब कुछ छोड़कर भी पाप करते हैं। मतलब समझ रहे हैं? अभी देखो हाल ही में, हम बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन हाल ही में वो चीज हुआ कि लोग अपने आप शुद्ध किए, लेकिन मैं देख रहा हूँ इन दिनों अशुद्धता और बढ़ गई है। मसीह लोग इसको अच्छे समझ सकते हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लोगों ने अपने को पवित्रता में चलने के लिए लोग मर गए, स्टेशन में भागम भागी में लोग मर गए, क्योंकि हमें स्वर्ग जाना है, हमें पुण्य मिलेगा, हमें मुक्ति मिलेगी। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मुक्ति तुम्हें तब मिलेगी जब तुम पाप के साथ बैर करोगे और पवित्रता के साथ दोस्ती करोगे। तो परमेश्वर कह रहा है उसके वचन के जरिए कि जीवन में फिर भी उनके पाप बना रहता है, और परिवार उसकी जिम्मेदारी में, यानी परिवार की रीति से अगर मान लीजिए एक व्यक्ति मसीह में नहीं है और वो परिवार में है, तो वो काम भी करेगा, वो चोरी भी कर रहा है, वो झूठ भी बोल रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, और वो पुण्य काम भी कर रहा है। इस सूरत में आप क्या कहेंगे? क्या स्वर्ग के परमेश्वर का राज्य का वारिस होगा? नहीं होगा। तो बाइबल क्या बताती है? बाइबल कहती है तेरी बातें हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आप कहें कि क्या बिजनेस करना गलत है, क्या मैं 2 का 4 बेच रहा हूँ गलत है, मैं ये नहीं करूँ 2-4 का गलत है। परमेश्वर वचन क्या कह रहा है? जब आप एक्स्ट्रा कुछ करते हैं जो कि इस दायरे से बाहर चला गया तो वो गलत है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप ऐसे ही करते रहें और परमेश्वर के राज्य में बनकर आप दशवांश भी दे रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन आपका लाइफ में एक करप्शन चल रहा है, तो परमेश्वर आपको कभी ब्लेस नहीं कर सकता, आपको कभी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरा योजना मनुष्य की योजना नहीं है, मेरी योजना स्वर्गीय योजना है। और बाइबल के अनुसार परमेश्वर असीमित आशीष देने के लिए लोगों को चुना है। मेरा प्रार्थना है कि जब आदमी प्रार्थना यहाँ कर रहे हैं
तो परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें ये समझना है कि हमें परमेश्वर का दौड़ को पूरा करने के लिए, हमें उसकी संगति को पूरा करने के लिए, हमें उसके राज्य की बातों को समझने के लिए हमें उसके साथ एक मन होना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, भजनकार 148 में लिखा है कि अगर आप उसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। भजन संहिता 148 मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। इसको हम पूरा पढ़ते हैं ना। कहता है, यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो, हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो, हे सूरज और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिर्मय तारागण उसकी स्तुति करो, हे सब ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो, हे यहोवा के नाम की स्तुति, हे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी है और ये सिरज है और उसने उनको सदा सर्वदा के स्थिर किया है। फिर आपको साथ से पढ़ता हूँ, ठीक है। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे अग्नि और ओलों, हे हिम और कोहरे, हे उसके वचन मानने वाले, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारू, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं, हे पक्षियों, हे राजाओं, हे राज्य के सब लोग, हे जवान कुमारियां, हे पुरानिया बालक, यहोवा के नाम की स्तुति करो। अगर इसको ध्यान से पढ़े तो प्रभु जो मुझे आंखों में समझाया वो ये था कि परमेश्वर सब दूतों से, पेड़ से, पौधों से, सूरज से, चंद्रमा से, तारागण से, हवा से, समुद्र से, मगरमच्छ, पहाड़, टीलों, पशु पक्षी सभी से अपनी महिमा लेना जानता है। लोग कहते हैं ये पहाड़ तो निर्जीव है। हाँ, निर्जीव है तुम्हारे लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा परमेश्वर की स्तुति वो भी करते हो। जब हम सुनते हैं चिड़िया की चहचहाहट, तब लगता है कि चिड़िया चहचहा रही है, तब हम ध्यान नहीं दिए, शायद वो परमेश्वर की स्तुति करी। खुदा बाप आज भोर हुआ है, आज जब हम जाए ना तो हमारे परिवार को सुरक्षित रखना, हमें 2-4 दाने दे देना ताकि हम खाएं, हमारे परिवार खाएं। हालेलुया। समझ रहे हैं? हम उनकी भाषा नहीं समझ रहे, लेकिन वो भी हमारी भाषा नहीं समझ, लेकिन उनकी भाषा कौन समझ रहा है? परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए जब बात आती है मनुष्य की, तो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसके उद्देश्य को पूरा करे। आप उद्देश्य को समझने के लिए खुदा ने चुना। यानी आप समझे, पहाड़, मगरमच्छ, जंतु, जानवर, आकाश, बारिश, सब चीज खुदा की महिमा कर रहा है। तो परमेश्वर चाह रहा है कि मेरी महिमा जो मेरी रचना में चुने गए हैं, बनाए गए, वो करें। कैसे? उसके राज्य को बढ़ाकर। उसने कहा है कि उसने आपसे, मुझसे दिल लगाया है। उसने कहा कि परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ स्थान में जाएं, खुदा चाहता है किसी जगह पे जाएं, खुदा चाहता है किसी व्यक्ति से बात करें। क्या पता कोई डिप्रेशन में है, क्या पता कोई काम में है, आप जिस पोजीशन में है, जिस काम में है, मकसद आपका ये होना चाहिए कि मैं एक रूह को जरूर बचाऊंगा। खुदा चाहता है गांव में जाए, खुदा चाहता है घर में जाए, खुदा चाहता है अपने दोस्तों में, यारों में बात करे, ताकि आपका बात आप जब बोले तो खुदा वहां पर काम करे और न्याय के समय आप दोषी न ठहराए जाए, पर वो दोषी ठहराए जाए जो प्रभु को इनकार कर दिया। प्रभु कहता है स्वर्ग का परमेश्वर के सामने सारा घुटना टिकेगा। आपको मालूम है पृथ्वी की बात नहीं है, ये स्वर्ग की बात है। स्वर्ग में जब खुदा के सामने सब आएंगे और लोग बोलेंगे भाई साहब ये तो रियल है, ये तो व्यक्ति सच में स्वर्ग का, तो यहाँ तो कोई और नहीं है, ये तो यीशु मसीह दिख रहा है। तो कहते प्रभु हमें भी तेरे राज्य में ले चल। प्रभु कहते ये देर हो चुकी है, न्याय का समय है। जब उनको ऑफर दिया गया, उनको सुसमाचार सुनाया जाता, तो मैंने लोगों को मारे, पीटे, उनको भगा दिए, तो कहता उस समय स्वर्ग का परमेश्वर सब लोग टेकेंगे और मानेंगे कि यहोवा भी सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। आज आप जाओगे ना, मुझे प्रश्न आपसे 2 साल पहले बोल दिया था इस वचन को कि यीशु मसीह जब आया जगत में, तब यीशु मसीह को लोग ग्रहण नहीं किया। तो क्या यीशु मसीह जो खुद स्वयं परमेश्वर है, उसको लोग इग्नोर करते हैं? आपको भी इग्नोर करते हैं। आपका काम क्या है? आपको तो बोलना है भाई देखो यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। आपको बोलना है, थोपना नहीं है, छोड़ देना है, ये समझकर कि आप जब जाओ खुदा के घर तो आपको न्याय ना देना पड़े। खुदा बा मैंने इसको सुसमाचार नहीं सुनाया, खुदा बा बोलेगा नहीं तुमने सुनाया था, तुम फ्री हो, बाइजल भरी हो, खुदा आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की योजना आपके लिए, आपके परिवार के लिए जो है वो है, आपको अपने उद्देश्य के लिए उसने पकड़ा है।
उसने आपको बनाया इसलिए कि आप उसके कामों को करें। और मैं विश्वास करता हूँ कि परशुराम के दिनों में जब हमें चुना है, हम ब्लेस्ड होंगे, हम सुपर ब्लेस्ड होंगे। आपकी सच बता रहा हूं, विश्वास से अगर आपकी कोई घटी नहीं देखेंगे। आज भले आप देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ कमी है, बहुत जल्द देखेंगे। मैं सच बोल रहा हूँ, विश्वास से आत्मा से एक दिन आएगा, आप याद रखिएगा। प्रभु हम सबको जीवित रखे उस दिन के लिए कि हम ओपन नहीं बोल पा रहे हैं, उस चीज को समझ लीजिए। वचन में लिखा है मिस्र के लोगों ने सब धन दे दिया था इस्राएलियों को। हालेलुया। अब आप समझ लीजिए वचन पढ़ने वाले, एक दिन ऐसा आने वाला है कि परमेश्वर हमें सर बना के रखेगा। अब मैं जो बोल रहा हूँ बात को समझिए। हालेलुया। इसलिए आपको समझना होगा कि आपको अपने लिए नहीं जीना है, आपको खुदा के लिए जीना है। प्रभु आपको योजना दिया है, आपको अपनी योजना तो रखनी है। आपको शादी ब्याह बच्चे ये सब अलग चीज है, लेकिन एक टाइम है खुदा आपको बोलेगा मेरी योजना है कि तुम 4 लोगों को बचाओ, मेरी योजना है कि तुम ये काम करो, मेरी योजना तुम उस जगह जाओ वहाँ प्रार्थना करो, मेरी योजना इधर पे जाके प्रार्थना करो। ये खुदा की योजना, खुदा आपको जरूर अपनी योजना का इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको खाली होना है, आपको भरे रहना है। मैं प्रभु के दास से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा सजेशन दिया कि जब तुम खड़े होगे ना तो तुम ले नहीं पाओगे, ले नहीं पाओगे। अगर आप देखो ध्यान से, आपका मन कब नहीं लगेगा ना जब आप खड़े हो, आपका मन खाली होगा ना तब फट से ले। भूख किसको लगती है? भूखे रोटी उसको जो पहले से भरा हो कभी नहीं खाए। इसलिए खुदा को बोलना पड़ेगा, भाई अपने आंखों को बंद करें, खुदा से बोलो खुदा मुझे खाली कर जमाने की बातों से। प्रभु मुझे अपने उद्देश्य के लिए आपने चुना है, अपनी योजना के लिए चुना है, अपने पर्पस के लिए चुना। प्रभु आज क्रिश्चियंस के पास, मसीहों के पास, उनके बच्चों के पास कोई योजना नहीं, वो बस यही चाहते हैं ब्लेस हो जाएं, हम आशीषित हो जाएं। नहीं, खुदा बोला ये तो संसार का मनुष्य भी चाहता है कि हम आशीष हो पाए, ये तो संसार का ईश्वर भी चाहता है कि मेरे लोग पैसे में आ जाएं आगे।